नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से पूरा देश जो है वह गुस्से में है, बदले की आग में जल रहा है। आप समझ सकते हैं उस परिवार की क्या स्थिति होगी जिसके सामने उसके हस्बैंड को, उसके पिताजी को मार दिया गया हो। बड़ी बड़ी बातें लोग इन दिनों कर रहे हैं, आप देखिएगा सोशल मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर। लेकिन जिनका परिवार गया है, जिनके पिता गए हैं, जिनके पति गए हैं, उसका क्या दर्द होगा इसका अनुमान किसी को नहीं है और शायद यह दर्द कोई समझ भी नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बड़ी बातें लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी तक पर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि यह जो समय है वह अपनी एकता दिखाने का है, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति पूरी आस्था दिखाने का है। क्योंकि माना जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया भी है कि उन्होंने अपने हर फैसले से लोगों को चौंकाया है। इस बार भी कड़ा फैसला लेंगे। जब बिहार आए थे प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने सीधे तौर पर मंच से कहा कि इस बार आतंकियों को उनकी सोच से भी परे सजा मिलेगी, इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि उनके आका तक कांप जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। हमने लगातार कहा है कि हम इसका फैसला करने वाले नहीं है, लेकिन हमारे दर्शक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से इन दिनों नेहा सिंह राठौर प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है और जिस प्रकार का आरोप लगा दिया कि चुनाव के फायदा के लिए वो बिहार आए, और भी जो घटनाएं हैं उन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने फायदा के लिए किया है। आप समझ सकते हैं किस प्रकार का तीखा आरोप है, किस प्रकार का गलत आरोप है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के प्रति इस प्रकार का यदि कोई आरोप लगाता है तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका हनन माना जाएगा और निश्चित तौर पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि आप जब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं और आपने देखा कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से इनका सराहना हो रहा है, इसी से आप समझ जाइए कि देश के दुश्मनों को जब आपकी बात अच्छी लग रही है तो निश्चित तौर पर देश के लिए कम से कम वह आपकी जो बातें हैं वो आपके हित में नहीं है। इसी कारण से लगातार नेहा सिंह जो है ट्रोल का शिकार हो रही हैं, जगह जगह उनका शिकायत हो रहा है, हर जगह लोग उनको देशद्रोही तक बताने पर तुले हैं। लेकिन हम आपको सिर्फ यह बताने के लिए आए हैं कि कल जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर पर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में FIR हुआ, आज बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में सनहा दर्ज किया है नेहा सिंह राठौर पर। क्या कुछ कहा है उस सनहा में, आइए आपको दिखाते हैं। सीधे तौर पर कृष्णा सिंह कल्लू ने कहा है कि अपने सोशल मीडिया टेलीविजन पर देखा कि नेहा सिंह राठौर के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर देश विरोधी टिप्पणी किया गया है। बात संकेत देता है कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान से मिली हुई है। उनके द्वारा दिया गया विवादित बयान कि भारत के प्रधानमंत्री पुलवामा अटैक पर राजनीति किए थे, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पहलगांव पर भी राजनीति कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर के द्वारा दिया गया विवादित बयान पाकिस्तान के मीडिया गलियारों में बहुत ही तेजी से फैल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि नेहा सिंह राठौर के ऊपर त्वरित कानूनी कार्रवाई किया जाए। संवैधानिक स्वतंत्रता राठौर के खिलाफ आरोप, उनके गानों के माध्यम से व्यक्त की गई विचारधारा पर प्रश्न उठाया गया है। इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उचित कानूनी कार्रवाई करने की कृपा कीजिए। तो आपने देखा कृष्णा सिंह कल्लू ने गांधी थाने में सनहा दर्ज किया है और निश्चित तौर पर नेहा सिंह राठौर का अभी का यह कदम कहीं से उचित नहीं माना जाएगा। और प्रधानमंत्री से आप सवाल कीजिए, आपका हक है, लेकिन वैसे समय में जब पूरा देश चिंतित है, विचलित है, युद्ध की घोषणा किसी भी क्षण हो सकती है, और वैसे में प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल कर रहे हैं और पुलवामा से लेकर के पहलगांव की घटना पर उन पर आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर जो भी लोग ऐसा बयान दे रहे हैं उनको दंडित करने की कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप कुछ भी बोलें, ऐसा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस मामले में कानूनी प्रक्रिया क्या है वो तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप इतना जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार से नेहा सिंह राठौर के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिप्पणी किया गया है वह कहां तक उचित है। और खबरों के लिए बने रहें ब्रेकिंग बिहार।